तो अब हमारा आता है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। तो सबसे पहले हमारा ट्रांसफ़र क्या होता है, तो सो द टर्म ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग इज ऑफन कॉल्ड ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग और ट्रांसफ़र इफेक्ट। इसको हम ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग भी बोलते हैं या हम इसको ट्रांसफ़र इफेक्ट भी बोलते हैं। नाउ देर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र, पॉजिटिव ट्रांसफ़र एंड नेगेटिव ट्रांसफ़र, और कभी कभी ये हो जाता है ज़ीरो ट्रांसफ़र भी। सो पॉजिटिव ट्रांसफ़र क्या होता है, द ट्रांसफ़र इज कंसिडर टू बी पॉजिटिव इफ द अर्ली लर्निंग फैसिलिटेट करंट लर्निंग। अगर हमारी अर्ली लर्निंग फैसिलिटेट करेगी हमारी अब की करंट लर्निंग को, तो इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव ट्रांसफ़र। प्रायर लर्निंग ऑलवेज लीड्स टू पॉजिटिव ट्रांसफ़र। जो हमारी प्रायर लर्निंग होती है वो हमेशा क्या होती है, हमारी वो हमारी क्या होती है, वो हमारी पॉजिटिव जनरल ट्रांसफ़र होता है। देन हमारा आता है नेगेटिव ट्रांसफ़र। नेगेटिव क्या होता है, इट इज़ कंसिडर टू बी नेगेटिव ट्रांसफ़र इफ लर्निंग इज़ रिटार्डेड। अगर हमारी लर्निंग रिटार्ड हो जाएगी, हम नहीं पढ़ पाएंगे या हम कुछ लर्न नहीं कर पाएंगे, तो वो होता है हमारा नेगेटिव लर्निंग। देन एब्सेंस ऑफ फैसिलिटेटिव और रिटार्डिंग इफेक्ट मीन जीरो ट्रांसफ़र। जब हमारा क्या होता है, एब्सेंस ऑफ फैसिलिटेटिव या रिटार्डिंग इफेक्ट जो होता है वो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा ख़त्म हो जाता है, वो इफेक्ट ख़त्म हो जाता है, रिटार्ड हो जाता है, तो उसका मतलब होता है वो होता है ज़ीरो ट्रांसफ़र। नाउ ट्रांसफ़र लर्निंग में हम पढ़ेंगे जनरल and specific transfer. So it must be noticed that in the study of transfer effect a distinction is made. यहाँ पे एक distinction बनाया गया है general transfer और specific transfer में। तो सबसे पहले general transfer में क्या होता है, it is not clearly conceptualized and defined in its detail। तो general transfer जो है वो clearly define नहीं करा गया, हमें details में नहीं बताया गया है। तो जनरल में क्या होता है, जनरल में होता है आफ्टर सम टाइम वार्म अप इफेक्ट डिसअपियर्स। इसमें जो वार्म अप का इफेक्ट होता है वो डिसअपियर हो जाता है, खत्म हो जाता है। वार्म अप इफेक्ट लास्ट ओवर वन सेशन ऑफ लर्निंग, या तो ये सिर्फ एक सेशन ऑफ लर्निंग तक ही रहता है। तो और वो जो सेशन होता है आप उसी सेशन में एक या दो टास्क सीख सकते हो, उसके बाद उसका इफेक्ट डिमिनिश हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए क्रिकेटर का एग्जाम्पल। जब क्रिकेटर खेलने के लिए आते हैं तो वो स्टार्टिंग में कितने ज़्यादा एंथुजियास्टिक होते हैं, इधर कूद रहे हैं उधर कूद रहे हैं, जंप कर रहे हैं, बैट को हाथ में लेके घूम रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है, उनका मोटिवेशन लो हो जाता है, उनका एंथुजियाज्म लो हो जाता है। थोड़ी देर बाद आप देखते हैं वो बैट को ऐसे ही साइड में लेके घूम रहे हैं, बहुत ही एक लूजन अप सी पोजीशन में। तो ये क्या हमारा डिपिक्ट करता है, ये हमारा डिपिक्ट करता है दैट आफ्टर सम टाइम वार्म अप इफेक्ट डिसअपियर। मतलब कुछ टाइम बाद जो हमारा वार्म अप का इफेक्ट होता है वो डिसअपियर हो जाता है। उसके बाद आती है हमारी स्पेसिफिक ट्रांसफर। स्पेसिफिक ट्रांसफर क्या होती है, स्पेसिफिक ट्रांसफर मीन द इफेक्ट ऑफ लर्निंग ऑफ टास्क ए ऑन लर्निंग ऑफ टास्क बी। जो हमारा इफेक्ट होता है, जब हम कोई एक टास्क लर्न करते हैं पहले, तो उसका इफेक्ट हमारी दूसरी टास्क पे कैसे पड़ता है जब हम दूसरा टास्क लर्न करते हैं। सो द लर्निंग ऑफ टास्क ए मे मेक द लर्निंग ऑफ टास्क बी मोर ईजियर। या तो वो टास्क को ईजियर बना देगा या बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बना देगा, या कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा। तीनों में से कुछ भी एक हो सकता है। सच ट्रांसफर डिपेंड्स ऑन सिमिलैरिटी या डिससिमिलैरिटी पे बेस्ड होते हैं बिटवीन द इनिशियल लर्निंग टास्क एंड द सेकेंड टास्क। या तो ये ना सिमिलैरिटी या डिससिमिलैरिटी पे बेस्ड होते हैं, पहले टास्क पे या दूसरे टास्क के। तो ये होता है हमारा स्पेसिफिक ट्रांसफर। फैक्टर्स फैसिलिटेटिंग लर्निंग। तो वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जो फैसिलिटेट करते हैं लर्निंग को, तो पहले आ जाता है कंटिन्यूअस वर्सेस पार्शियल रीइंफोर्समेंट, सेकंड इज मोटिवेशन, एंड नंबर थर्ड इज प्रिपेयर्डनेस ऑफ लर्निंग। अब हम इनको आगे एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे। सो कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट क्या होता है, कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट होता है दैट पार्टिसिपेंट इज गिवन रीइंफोर्समेंट आफ्टर ईच टारगेट रिस्पॉन्स। हर एक टारगेट के बाद, जब भी कोई चाइल्ड या कोई भी एक पार्टिसिपेंट हर एक टारगेट अचीव कर लेता है, उसके बाद जो उसे फौरन क्विक रिस्पॉन्स मिलता है, इमीडिएट रिस्पॉन्स मिलता है, उसको बोलते हैं हम कंटिन्यूअस रेनफोर्समेंट। द काइंड ऑफ शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट प्रोड्यूसेस अ हाई रेट ऑफ रिस्पॉन्डिंग। इससे बहुत ही हाई रेट हो जाती है, वो बहुत जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करने लगते हैं। When reinforcement is continuous, it is easier to tell when it has been discontinued। तो जब कोई हमारा रीइंफोर्समेंट बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस पोजीशन में होता है तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है ये बताना कि हम उसको कब डिसकंटिन्यू करें। तो ये होता है हमारा कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट। नाउ पार्शियल रीइंफोर्समेंट। तो पार्शियल रीइंफोर्समेंट क्या होता है हमारा, पार्शियल रीइंफोर्समेंट होता है वंस द रीइंफोर्समेंट इज विदहेल्ड रिस्पॉन्सिव रेट डिक्रीजेस वेरी क्विकली।
तो जब रीइंफोर्समेंट को रोक दिया जाता है एक जगह पे, वहां से आप रीइंफोर्स नहीं करेंगे किसी को, तो जो रिस्पॉन्स रेट होते हैं सामने वाले से हमें रिस्पॉन्स आना बंद हो जाएगा, और जो रेट होंगे वो बहुत ज्यादा जल्दी, बहुत क्विकली नीचे गिरेंगे, एंड द रिस्पॉन्सेज एक्वायर्ड अंडर दिस शेड्यूल टेंड टू एक्सटिंग्विश, और वो एक्सटिंग्विश हो जाएंगे. Since organism is getting reinforcement on each trial, the effectiveness of that reinforcement is reduced. तो जो effectiveness होगा वो बहुत जल्दी कम हो जाएगा, नीचे चला जाएगा. इसको हम बोलते हैं partial reinforcement. Now motivation. तो motivation क्या होता है? All living organisms have survival needs. हर किसी की अपनी अपनी survival needs होती हैं. In addition have growth needs, और उसके साथ साथ कुछ growth needs होती हैं. तो मोटिवेशन इज अ प्री रिक्विसाइट ऑफ लर्निंग. ये प्री रिक्विसाइट होता है लर्निंग का. फॉर एग्जाम्पल आप एक चाइल्ड का एग्जाम्पल ले लीजिए. जैसे कोई चाइल्ड है फोर्स्ड इन द किचन व्हेन द मदर इज नॉट इन द हाउस. तो वो किचन में क्यों घुसा? वो किचन में घुसा क्योंकि उसको मिठाई चाहिए थी. वो मिठाई का डिब्बा ढूंढने के लिए घुसा, और वो ट्राई करने लगा लोकेट करने के लिए कि जार कहाँ रखा है स्वीट्स का. तो ये जो ढूंढने का ये जो कोर्स है उसका, ड्यूरिंग दिस कोर्स ऑफ फोर्जिंग द चाइल्ड लर्न्स द लोकेशन ऑफ द जार. तो जब उसने ढूंढा, उसको स्वीट का डिब्बा मिल गया या जार मिल गया, तो उसने क्या सीखा? उसने ये सीख लिया कि ये स्वीट का जार कहाँ रखा है. तो इसको हम बोलते हैं, तो इससे उसे मोटिवेशन मिला. इसको हम बोलेंगे मोटिवेशन. अब मोटिवेशन दो टाइप के होते हैं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन. तो जिन चीजों को हम इंजॉय करते हैं उनको बोलते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन. और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है? दे प्रोवाइड यू द मीन ऑफ अटेनिंग सम अदर गोल. जब आप किसी गोल को अटेन करने के लिए अपने आप को मोटिवेट करते हैं, उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन. तो ये होता है दोनों में अंतर. नाउ प्रिपेयर्डनेस ऑफ लर्निंग. ये प्रिपेयर्डनेस ऑफ लर्निंग क्या होता है? वन कैन लर्न ओनली दोज एसोसिएशन फॉर विच वन इज जेनेटिकली प्रिपेयर्ड. हम जब ही कुछ चीज लर्न कर सकते हैं जब हम उसके लिए जेनेटिकली प्रिपेयर्ड होंगे. द मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर इन दिस सेंसरी कैपेबिलिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. इसलिए जब हम जेनेटिकली प्रिपेयर होंगे हम जब ही कुछ लर्न कर सकते हैं. It can be said that species have biological constraints on their learning capacities. ये बोला गया है कि कुछ बायोलॉजिकल स्ट्रेंस होते हैं हमारी लर्निंग कैपेबिलिटीज पर. तो जब तक हमारे जीन्स में नहीं होगा, हम जेनेटिकली प्रिपेयर्ड नहीं होंगे, हम कुछ भी लर्न नहीं कर सकते. तो ये होता है हमारा मतलब प्रिपेयर्डनेस ऑफ लर्निंग का.